मैंने आपको लिखा है बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ अस है, प्लस इसमें मैंने क्या किया है कि प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स का मैंने यूज किया है, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको ये बता देता हूँ, इसका जो सेंटेंस होता है हिंदी में, जैसे कहा जाएगा है कि आप दोनों क्रिकेट खेले हैं या आप दोनों खाना खा चुके हैं, जैसा भी कहा जाए, या ये भी कहा जाए कि वे दोनों काम कर चुके हैं। इसमें जब भी हम हिंदी सेंटेंस की बातें करेंगे लास्ट में, तो इसका जो लास्ट पॉइंट आता है ना हिंदी में, जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ऐसा पॉइंट अगर आता है, जिससे मान चलिए क्या कि वे दोनों कॉलेज गए हैं या वे दोनों पटना गए हैं, वे दोनों दुबई गए हैं, तो जहाँ पर इस तरह की सेंटेंस आ जाए तो वहाँ पर 100% है कि आपको यहाँ पर जो है हैव प्लस V3 का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? हैव प्लस V3 का इसका यूज़ करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा भी हुआ है बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ अस है, यहाँ पर हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स का यहाँ पर यूज़ किया गया है। चलिए मैं आपको अब एग्जाम्पल की बातें करता हूँ, गौर कीजिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, हिंदी सेंटेंस लिख के उसका आपको ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट करके आपको इंग्लिश बोलना है। क्योंकि आप जब तक ट्रांसलेट करने का तरीका आप नहीं सीखते हैं तो मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूँ कि आप कभी इंग्लिश बोल नहीं सकते हैं। यू कांट स्पीक इंग्लिश इन योर लाइफ, आप अंग्रेजी कभी बोल नहीं सकते हैं, मेरा ये प्रॉमिस है। बट क्या है कि आपको सेंटेंस पावर आएगा तब आप 100% आप इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर सेंटेंस पावर आपके पास नहीं है तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। चलिए मैं बातें करता हूँ एग्जाम्पल की। गौर कीजिएगा, मैंने लिखा है, थोड़ा गौर कीजिएगा मैंने क्या लिखा है, आप दोनों, ठीक है ना। मैंने लिखा है आप दोनों कॉलेज गए हैं। गौर कीजिएगा मैंने लिखा है कॉलेज गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने हिंदी सेंटेंस क्या लिखा है, गए हैं। मैंने पहले भी कहा है कि ये है, ये है, ऐसा पॉइंट आ जाए, या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो हमको यहाँ पर ये समझना है कि V3 का यहाँ यूज होगा, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट की बात मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब थोड़ा गौर कीजिएगा कि अगर इसको मैं अगर ट्रांसलेट करूं तो कैसे होगा। जैसे कि आपको हम बता दिए हैं कि ये आप दोनों की इंग्लिश क्या होगी भाई, आप दोनों की इंग्लिश क्या होगी, बोथ ऑफ यू होगी भाई। या तो आपको डाउट क्लियर है, आप दोनों हो या तुम दोनों हो, तो इसकी इंग्लिश का मैंने क्या लिखा है, बोथ ऑफ यू लिखा है। अब थोड़ा गौर कीजिएगा कि इसको हम अगर ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे होगा। सबसे बड़ी बात क्या है, पहले ये लिखेंगे बोथ ऑफ यू लिखेंगे। यहाँ तक डाउट क्लियर है भाई, मैंने क्या लिखा है, बोथ ऑफ यू मैंने लिखा है। अब आ जाओ कि मैंने यहाँ पर क्या है नहीं लिखा, ये हैव लिखा भाई। क्या लिखा भाई, हैव लिखा भाई। हैव के बाद V3 आएगा तो यहाँ मैं लिखूंगा गॉन टू कॉलेज। गॉन टू मैंने क्या लिखा है, कॉलेज लिखा है, ठीक है। मैंने आपको क्या किया, जिसमें V3 का यूज किया जाता है। गो का मतलब V1 होता है और वेंट का मतलब V2 होता है और गॉन का मतलब V3 होता है, ठीक है ना। यहाँ तक आपका क्या है, डाउट क्लियर है। अब मैं हिंदी बता दिया था, बोथ ऑफ यू का हिंदी भी, बोथ ऑफ देम का हिंदी भी, बोथ ऑफ अस का हिंदी भी। और मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दे दिया है, आप दोनों कॉलेज गए हैं तो बोथ ऑफ यू हैव गॉन टू कॉलेज। मैंने आपको ये भी बता दिया और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। किसमें आता है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। हैव प्लस V3 का यहाँ पर यूज किया जाता है। चलिए मैं दूसरे एग्जाम्पल की बातें करता हूं। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल मैं इससे लेता हूं, बोथ ऑफ देम। बोथ ऑफ देम का हिंदी क्या होता है, वे दोनों। गौर कीजिएगा, बोथ ऑफ देम का हिंदी होता है वे दोनों होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर वे दोनों जब इसकी हिंदी होती है तो इसका मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। गौर कीजिएगा, कहा जाए क्या, मैं लिखा वे दोनों, ठीक है ना। वे दोनों काम, इस काम को पूरा किए हैं। थोड़ा गौर कीजिएगा, इस काम को पूरा किए हैं, ठीक है ना, पूरा किए हैं। वे दोनों इस काम को पूरा किए हैं। अब गौर कीजिएगा कि अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, किस तरह से करूंगा। तो भाई सीधी सी बात है, आपको टेंशन नहीं लेना है। आप करूर लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर लिखा हुआ, आप इससे सपोर्ट ले सकते हैं। चलिए वे दोनों की बात हम करते हैं तो मान चलिए कि मैंने लिखा बोथ ऑफ देम, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है भाई, डाउट क्लियर है। अब इसके साथ तो आपको मालूम है क्योंकि रूल में लिखा हुआ है हैव का यूज करना है, तो मैंने हैव का यूज कर दिया है, ठीक है ना। बोथ ऑफ देम हैव। अब कहता है इस काम को पूरा, ठीक है ना, तो पूरा करना है क्या, कंप्लीटेड लिखेंगे, ठीक है। मैंने लिखा कंप्लीटेड, उसके बाद इस काम को तो मैंने लिखा दिस वर्क मैंने लिखा है, ठीक है ना, दिस वर्क मैंने लिखा है। अब तेरा गौर कीजिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल मैं लूंगा बोथ ऑफ अस से। जैसे कि बोथ ऑफ अस का हिंदी क्या होता है, तो हम दोनों होता है। गौर कीजिएगा, यहाँ पर बोथ ऑफ का हिंदी क्या होती है भाई, हम दोनों होता है, ठीक है ना। मैंने लिखा बोथ ऑफ अस का हिंदी हम दोनों, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तो ज्यादा बेस्ट होगा भाई, हम दोनों मैंने लिखा है। गौर कीजिएगा, मैंने लिखा हम और दोनों लिखा है, ठीक है ना।
अब आगे इसके एग्जाम्पल अगर हम सेंटेंस में लेते हैं, कहा जाए क्या कि हम दोनों दुबई गए हैं। गौर कीजिएगा, हम दोनों दुबई गए हैं, ठीक है ना। गौर कीजिएगा, तो मैं एक्चुअली कि मैंने लिखा है हम दोनों दुबई गए हैं, ठीक है ना, हम दोनों दुबई गए हैं। गौर कीजिएगा, ये मैंने डाला, तो हम दोनों का अंग्रेजी क्या होता है भाई, बोथ ऑफ अस। भाई यहाँ तक डाउट क्लियर है भाई, बोथ ऑफ अस है। अब इसके साथ क्या करेंगे, हम हैव का यूज करेंगे, और जाना तो भी थ्री, और गॉन टू क्या होगा भाई, दुबई का हम यूज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे जो मैंने 3 एग्जाम्पल लिया है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं आप दोनों कॉलेज गए हैं तो बोथ ऑफ यू हैव गॉन टू कॉलेज, और दूसरे क्या है कि वे दोनों इस काम को पूरा किए हैं तो बोथ ऑफ देम हैव कंप्लीटेड, उसके बाद कंप्लीटेड दिस वर्क मैंने लिखा है। तीसरे क्या है, हम दोनों दुबई गए हैं तो बोथ ऑफ अस हैव गॉन टू दुबई है, ठीक है ना। यहाँ मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिया है। अगर आपने इस रोल को अगर आप समझ जाइएगा, इस स्ट्रक्चर को अगर आप समझ जाते हैं, और इस जो एग्जाम्पल को मैंने आपको दिखा है, इस एग्जाम्पल को अगर आप समझ जाते हैं तो 100% मैं आपके साथ चैलेंज करता हूं कि इस तरह का सेंटेंस आप 100% 1000 सेंटेंस क्या है कि 1 लाख भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ तक आपका आज डाउट क्लियर है। ये जो रूल था, ये स्ट्रक्चर था, ये मैंने आपको परसेंट परफेक्ट टेंस से लिया गया था, क्योंकि आपको मालूम है कि परसेंट परफेक्ट टेंस में क्योंकि भी हैव प्लस बी थ्री का यूज किया जाता है, और सब्जेक्ट ग्रुप में आपको ये यूज करना है। क्या यूज करना है, बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ अस का यूज करना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हैव प्लस बी थ्री प्लस अदर वर्ड्स का हम यूज करते हैं। तो यहाँ तक आपका क्या है,